व्यूअर्स एक लंबे अरसे से भारत में 500 से ज़्यादा शाही खानदान एक जवाल का शिकार हैं। 1947 में गोरों से आज़ादी के बाद से इन शाही खानदानों का तर्ज ज़िंदगी ड्रामों की हद तक होके रह गया है। इनमें से कई महाराजे, महारानियों, निज़ाम, शहजादों और शहजादियों से उनका मालो दौलत छीन लिया गया और भारत सरकार ने उनकी जायदादों और ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया और इसके बदले में उन्हें सिर्फ मामूली सा मुआवजा दिया गया। व्यूअर्स, मालो दौलत और जायदादें छिन जाने के बावजूद भी कुछ शाही खानदान अपनी हिकमत अमली से ताकतवर सियासतदान और कुछ ताकतवर बिजनेसमैन बनने में कामयाब हो गए, जबकि बाकी शाही खानदान ने अपनी बची कुची दौलत बेचकर ही जिंदा रहने को फोकियत दी, जिसकी वजह से आगे चलकर उन्हें अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारना पड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो शाही खानदान आजकल कहाँ हैं और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर कर रहे हैं। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम की औलाद उस्मान अली खान। इनकी ज़िंदगी को देखते हैं, ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बसर कर रहे हैं। वो आदमी जो कभी दुनिया का अमीर तरीन शख्स था और आज उसकी औलाद उसकी जायदाद का एक हिस्सा हासिल करने के लिए दर बदर ठोकरे खाने पर मजबूर है। 20वीं सदी के आगाज़ में हैदराबाद के आखिरी निज़ाम उस्मान अली खान की कुल दौलत तकरीबन $2 अरब तक जा पहुंची थी, जो कि उसे उस वक्त के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाती थी। ये भी बताया जाता है कि मीर उस्मान अली खान के पास उस वक्त इतने हीरे और जवाहरात थे जिससे सर्कस का एक पूरा मैदान भरा जा सकता था। नवाब मीर उस्मान अली खान ने 7 शादियां कर रखी थीं और इनमें से इनकी कई औलादें थीं और यही वजह है कि 1990 तक उनकी जायदाद के कानूनी दावेदारों की तादाद 400 से तजावज़ कर चुकी थी। मीर उस्मान अली खान की जायदाद के 400 दावेदारों में से उसका एक सगा पोता मुकर्रम जहां, जो कि आज भी जिंदा है, जो कि आजकल इस्तांबुल में रिहाइश पजीर है और माली हालात ख़राब होने की वजह से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने पे मजबूर है। और ये वही मुकर्रम जहां है जो 1967 में मीर उस्मान अली खान की वफात के बाद उनकी गद्दी पे बैठा और अपने बाप दादा की तरह वो भी 1980 तक भारत का अमीर तरीन आदमी रहा। लेकिन 1990 में भारत सरकार ने मुकर्रम को अपने बाप दादा की तरफ से मिली ही तमाम जायदादें और जगीरें अपनी तहवील में ले लीं और सब कुछ छिन जाने के बाद मुकर्रम जहां ने अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी कीमती एशिया बेचकर गुजारने में तरजीह दी और इसी वजह से वो अपने माली हालात ख़राब होने की वजह से गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। दोस्तों, जिसका दादा अपने दौर में दुनिया का अमीर तरीन शख्स रह चुका हो और जो बजाते खुद भी भारत का सबसे अमीर तरीन शख्स था, वो आजकल एक बीमार बूढ़े की हैसियत से एक छोटे से फ्लैट में रहने पे मजबूर है। नंबर 2, राजा ब्रजराज। राजा ब्रजराज रियासत अरीसा का आखिरी जिंदा हुक्मरान था, जो किसी दौर में इंडिया की शाही पार्टी की जान हुआ करता था और उसके पास 25 लग्जरी गाड़ियां थीं और वो 30 नौकरों के साथ एक महल में रहता था। 1947 के बाद राजा के बुरे दिन तब शुरू हुए जब भारत सरकार ने उनको अपनी रियासत से टैक्स महसूलात से महरूम कर दिया और उसकी बजाय उसे हुकूमत की तरफ से सालाना 130 पाउंड दिए जाने लगे। मगर 1975 में भारत सरकार ने उसे शाही मराद की मद में मिलने वाले 130 पाउंड से भी महरूम कर दिया और इसके माली हालात मजीद ख़राब हो गए और माली हालात की ख़राबी की वजह से सिर्फ 900 पाउंड में इसे अपना आलीशान महल बेचना पड़ा ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा ब्रजराज ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल इंतहाई गुर्बत की वजह से मिट्टी से बने हुए एक छोटे से घर में गुजारे और इन सब के बावजूद राजा ब्रजराज ने अपने बुरे वक्त में सब्र से काम लिया और कभी भी पछतावे का इजहार नहीं किया। राजा ब्रजराज का इंतकाल 30 नवंबर 2015 को 94 साल की उम्र में हुआ। और नंबर 3, सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पोते की बेवा हैं, जो 1980 से शहजादा मिर्ज़ा बेदार बख्त की मौत के बाद आजकल इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और सुल्ताना बेगम अपने 2 बच्चों के साथ कोलकाता में 2 कमरों के फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं और माली हालात ख़राब होने की वजह से उसे अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कोलकाता के एक डोलीगंज के इलाके में चाय की दुकान खोलना पड़ी। दोस्तों, 1982 में सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर के पड़पोते की बेवा होने की वजह से भारत सरकार की तरफ से एक सरकारी मकान भी दिया गया। सरकारी मकान छिन जाने की वजह से आखिरी मुगल बादशाह के पड़पोते की बेवा आजकल कोलकाता में 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में रिहाइश पजीर हैं। नंबर 4, प्रिंस ज़ियाउद्दीन तूसी। प्रिंस ज़ियाउद्दीन तूसी का ताल्लुक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की छठी औलाद में से है, जो कि माली हालत ख़राब होने की वजह से अपने अहले खाना के साथ एक किराए के मकान पर रहने पे मजबूर है। और ज़ियाउद्दीन तूसी ने भारत सरकार से मुगलिया सल्तनत की अमारात उनके वारसों के हवाले करने की अपील कर रखी है
اور تو اور ज़ियाउद्दीन तूसी ने मुगलिया वारिस होने की हैसियत से भारत सरकार से 8,000 रुपये महाना का मुतालबा भी कर रखा है ताकि उसकी और उसके अहले खाना की कुछ माली मुश्किलात हल हो सकें। तूसी के 2 बेटे हैं जो कि दोनों अभी बेरोजगार हैं और वो और उसका ख़ानदान पेंशन में मिलने वाली मामूली सी रकम पर गुजारा करते हैं। और आखिर में नंबर 5, टीपू सुल्तान की औलाद। दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि बर्रे सगीर पाक हिंद में कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसने टीपू सुल्तान के बहादुरी के किस्से ना सुने हों। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक माना जाता है। मगर दोस्तों, आप लोगों को ये जान के शायद हैरानी होगी कि मैसूर जैसी रियासत के हुक्मरान टीपू सुल्तान की औलाद आजकल इंतहाई गरीबी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है और कुछ तो अपना गुजर बसर करने के लिए रिक्शे तक चलाते हैं। टीपू सुल्तान के टोटल 12 में से 7 बेटों का कोई जिंदा वारिस नहीं है। बाकी 5 बेटों में से सिर्फ 2 बेटों की औलाद मुनीरुद्दीन और गुलाम मोहम्मद काबिल शनाख्त हैं। उन दोनों में से आगे कई औलादें हैं जिनमें से कोई तो छोटा ताजर है और कोई माली हालात ख़राब होने की वजह से रिक्शा तक चलाने पे मजबूर है। दोस्तों, ये उन शाही ख़ानदानों की औलाद के हालात हैं जिन्होंने किसी ज़माने में बर्रे-सगीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादशाहत की, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि आज उन्हीं शाही ख़ानदान की औलाद अपना पेट पालने और गुजर बसर करने के लिए तरह तरह की ठोकरें खाने पे मजबूर है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।